आज से 25 साल पहले 1996 में तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। इस दौरान तालिबान ने पूरे देश में इस्लामी कानून शरिया को लागू कर दिया था। इस कानून के मुताबिक महिलाओं को किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया गया था। अधिकार तो छोड़िए, यहाँ तो महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो सबसे आम मुद्दों में से एक महिलाओं का मताधिकार भी है। सामाजिक रूप से वोट देने के अधिकार को अक्सर निश्चित आज़ादी के बराबर माना जाता है और आज के समय में मतदान में महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं कहीं तो पुरुषों से भी ज़्यादा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हालात ऐसी थी कि कई देशों में महिलाओं का वोट देने तक का अधिकार नहीं था और इस हक को पाने के लिए उन्होंने कई संघर्ष किए। दुनिया भर के देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार पाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत ने आज़ादी के बाद पहले ही दिन से हर महिला को मतदान का अधिकार दिया। एक बार मैं फिर बोलूंगी कि भारत जिस दिन आज़ाद हुआ उसी दिन से महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल गया था। अमेरिका को देश की महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। ब्रिटेन को तो एक सदी का समय लग गया। कुछ ऐसा ही न्यूजीलैंड में भी, जहां 10 साल के संघर्ष के बाद महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल पाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी भी ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को गाड़ी चलाने से लेकर वोट डालने तक का अधिकार नहीं दिया जाता। अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो इस देश में तालिबान सरकार ने महिलाओं पर ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही है कि उनका समाज में जीना तक मुश्किल हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ इनका एक ही कानून है जिसे ये शरिया कानून कहते हैं। इनका कानून कहता है कि शरिया कानून एक तरह से इस्लामिक कानूनी व्यवस्था है। इसे कुरान और इस्लामी विद्वानों के फैसलों यानी फतवों को मिलकर तैयार किया गया है। वैसे इसे जीवन जीने का एक रास्ता माना गया है। शरिया कानून के अनुसार बताया जाता है कि जीवन हर पहलू को अल्लाह या खुदा की इच्छा के अनुसार कैसे जीना चाहिए। साथ ही इसमें अपराध को लेकर भी जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि शरिया कानून में सिर्फ पुरुषों को ही इतना हक क्यों है। ये खुद तलाक दे सकते हैं, उनका प्रॉपर्टी भी हक है, कई शादियां भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर तालिबान ने शरिया कानून की कैसी व्याख्या की है, या तालिबान की नज़र में शरिया कानून क्या है जिसके तहत उन्होंने महिलाओं और लड़कियों से अधिकार छीनने की बात की है। ऐसे में जानना जरूरी है कि महिलाओं का रहना कैसे दूभर कर दिया गया है। तालिबान की सोच कट्टरपंथी और रूढ़िवादी है, लिहाजा आश्वासन के बाद भी लोगों का मानना है कि तालिबान का शासन हिंसक और दमनकारी होगा। कल जब तालिबान के नेता महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे थे, उस वक्त भी तालिबान के लोगों ने एक महिला को हिजाब नहीं पहनने की वजह से गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि तालिबान को किसी की हत्या करने का अधिकार का शरिया कानून के तहत मिल जाता है। अगर आपको लगता है तालिबान सुधर गया है या बदल गया है, तो जान लीजिए पिछली बार अफगान महिलाओं के पास क्या अधिकार हासिल थे। तालिबान के शासन के तहत महिलाओं को प्रभावी रूप से नजरबंद कर दिया गया था और उनकी पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी लगा दी गई थी। वहीं 8 साल की उम्र से ऊपर की सभी लड़कियों के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य था और वो अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। और यहाँ आज भी है, महिलाओं के लिए हाई हील सैंडल या जूते पहनने पर पाबंदी थी। जानते हैं क्यों? तालिबान का मानना है कि हाई हील जूतों से पुरुषों के मन में गलत ख्याल आते हैं। इसके साथ ही महिलाओं और लड़कियों के लिए खिड़की से देखना मना था और वो घर के बालकनी में भी खड़ी नहीं रह सकती थी। तालिबान के पिछले शासनकाल की बात करें तो उस दौरान महिलाओं का सड़क पर निकलना, रेडियो पे बोलना और टीवी पर दिखना सख्त तौर पर प्रतिबंधित था। इसके साथ ही महिला सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं ले सकती। अगर कोई महिलाओं को इन नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता था तो फिर उन्हें भीड़ बुलाकर स्टेडियम में या फिर शहर के टाउन हॉल में कोड़े से पिटाई की जाती थी।
और हमारे भारत में तो महिलाओं पर हाथ उठाना भी पाप है। तालिबान के पिछले शासनकाल के दौरान महिलाओं के लिए नेल पॉलिश का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित था। अगर कोई महिला ने नेल पॉलिश लगा लिया तो उसके अंगूठे के सिरे को काट दिया जाता था। शरिया में महिलाओं पर बेहद सख्ती की जाती थी। महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती थी। बुर्का पहनना जरूरी है। 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी। इसके साथ ही महिलाएं किसी पुरुष के साथ ही घर से बाहर निकल सकती थी। टीवी, फिल्म और संगीत पर पाबंदी है। लेकिन मुस्लिम लॉ के मुताबिक बहुविवाह में मुस्लिम शख्स को 4 पत्नियां रखने का अधिकार है। वही निकाह हलाला के प्रक्रिया में एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने शौहर से दोबारा शादी करने के लिए पहले किसी अन्य शख्स से शादी करनी होती है और फिर उसका तलाक लेना होता है। उसके बाद ही वह उससे शादी कर सकता है। और अब कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे भारत में भी यह कानून आए, लेकिन हम उनको बता दें कि भारत डेमोक्रेसी और सेकुलर वाला देश है, जहां महिलाओं को हर तरह का हक दिया जाता है, चाहे चांद पर जाने की बात हो या फिर ओलंपिक में। और महिलाएं हर बार की तरह भारत का नाम इतिहास में रचती आई है और आगे भी रचेगी। आप ये सोचिए, अगर कल्पना चावला या फिर सानिया नेहवाल इन तालिबान देशों में जन्मी होती तो क्या वो अपने सपने पूरे कर सकती थी? संभव नहीं था, क्योंकि चांद तो क्या, वे घर से बाहर तक नहीं जा सकती। अगर कल्पना भी करेंगे तो डर जाएंगे कि इनकी कहानी क्या होती। चलिए, इस वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।